हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 6 चैप्टर 1 फूड वेयर इट कम फ्रॉम्स, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अलग अलग तरह के फूड जो है वो खाते हैं। हमारे दोस्त है ना, वो अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। अलग स्टेट में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। फिर हमने देखा कि उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है। फिर हमने देखा कि वो जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से आता है ना? एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, नेचर से आता है ना? इन सभी चीजों को देखा। ठीक, कुछ एनिमल प्रोडक्ट थे, कुछ प्लांट प्रोडक्ट थे। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब कि प्लांट के वो कौन कौन से पार्ट है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट को फूड के तौर पे हम लोग कैसे लेते हैं, किसे किसे लेते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है एक सोर्स है हमारे खाने का, है ना, खाने का एक सोर्स हमारा प्लांट है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट तो है लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे खाने के लायक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट में हमें देखने को मिलता है फ्लावर्स, है ना। सबसे पहले आप ऐसे देखो कि सबसे पहले जब हम लोग प्लांट लगाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, और ये पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से याद रख पाओगे। ठीक, जब हम किसी सीड को क्या करते हैं, सीड को अंकुरित करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले उसमें आता है रूट, है ना। जैसे सीड है, ठीक, तो सीड में, सीड के बाद क्या होगा, सबसे पहले उसमें आएगा रूट। ठीक, अब रूट के बाद क्या आता है, सूट। ठीक, रूट के बाद क्या आता है, सूट। ठीक, अब क्या है कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट, है ना, सेकेंडरी रूट, है ना, इस तरह। एंड सूट में क्या होंगे, सबसे पहले अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलो तो सबसे पहले उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टेम, स्टेम देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेम से आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्रांच। ठीक, और ब्रांच के ऊपर क्या लगे रहेंगे, लीफ, है ना, ब्रांच के ऊपर क्या लगेंगे, लीफ लगे रहेंगे। ये होने के बाद फिर क्या होंगे, वो ग्रो करेंगे, है ना। ग्रो करने पे हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले बड दिखेगा, बड दिखेगा, उससे क्या होंगे, फ्लावर, है ना। अनफ्लावर के बाद क्या हो सकते हैं, फ्रूट, है ना, या फिर सीड हमें देखने को मिलेगा। तो इतने सारे चीज होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ कुछ चीज और भी होते हैं प्लांट में, वो भी हमें देखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको क्या बताया पहले, रूट होते हैं, है ना, रूट, उसके बाद क्या आते हैं, सूट आते हैं। तो रूट एंड सूट सिस्टम जो है वो प्लांट में डेवलप होते हैं। अब रूट में क्या हुआ, सबसे पहले जो रूट आया उसे प्राइमरी रूट बोलेंगे, बाद में जो रूट आया उसे सेकेंडरी रूट बोलेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते गए, बढ़े तो सबसे पहले हमें क्या मिला, स्टेम मिला। यहाँ ब्रांचेस नहीं दे रखा है, लेकिन उसके बाद जैसे कि लीफ आए होंगे, है ना, फिर बर्ड आए होंगे, है ना, उसके बाद फ्लावर एंड देन फ्रूट। ठीक है, ये देखिए नोड, जहाँ पे क्या होते हैं, नए लीफ, नए बर्ड्स का जो जनरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड।
तो डिफरेंट पार्ट ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग पार्ट जो है वो एडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब खाने योग्य जो होते हैं, अलग अलग प्लांट का अलग अलग पार्ट होता है। ठीक, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल, हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं, तो इसका मतलब उस प्लांट का लीफ जो है वो क्या है, एडिबल पार्ट है। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, हम लोग कुछ प्लांट के फ्रूट खाते हैं, इसका मतलब उस प्लांट का फ्रूट जो है वो एडिबल है। समटाइम्स रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर, कभी कभी रूट खाते हैं, कभी कभी स्टेम खाते हैं, कभी कभी फ्लावर खाते हैं। हैव यू इटेन पम्पकिन, क्या कभी आपने पम्पकिन यानी कि खरबूजा खाया है ना। पहली wants to know if any of our food come from source other than plant and animal। पहली जो है वो सोच रही है कि क्या मतलब कोई ऐसा फूड है जो प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं से आ रहा है ना। और आप भी ये चीज सोचिए, अगर आपको मिले तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फ्लावर डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, फ्लावर को डिप करिए राइस पेस्ट में एंड उसको फ्राई करिए, करके देखिए। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट, कुछ प्लांट के पास एक से ज़्यादा जो है एडिबल पार्ट हमें देखने को मिलता है। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है उससे हमें ऑयल मिलता है और लीव्स जो है वो यूज किए जाते हैं एज ए वेजिटेबल्स। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, अलग मतलब क्या आप बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का जिक्र कर सकते हैं जिसे भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। थिंक मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज एज फूड, मतलब आप ऐसे और भी प्लांट को देखिए जिसके एक से ज़्यादा जो है वो काम में आया जाता है। जैसे कि ब्रिंजल करी, अगर हमने फूड आइटम्स प्लांट पार्ट एज फूड, जैसे कि ब्रिंजल करी, तो उसमें क्या क्या लगेगा, ब्रिंजल लगेगा, चिली एज एज स्पाइस, और भी सारे मतलब कि स्पाइसेस लगेंगे, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन्स, एनी अदर प्लांट का किसी का भी ऑयल लगेगा। प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, अब वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इंग्रेडिएंट देगा, फ्रूट, यहाँ पे ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है, चिली क्या है, फ्रूट है, एंड सीड जो है हमें ऑयल जो है वो कहाँ से मिलेगा, सीड से मिलेगा। Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plant could be poisonous. ये आपके लिए क्या है, चेतावनी है कि अपने आसपास जितने भी मतलब प्लांट्स हैं वो खाने योग्य नहीं होते हैं, आपको नहीं ट्राई करना है। जो पहले से टेस्टेड है, जो हमारे घरों में हमारे आस पड़ोस में खाए जाते हैं, आप उन सभी प्लांट पे टेस्ट कर सकते हैं, उन्हें खा के देख सकते हैं उनका कौन सा पार्ट एडिबल है। अदरवाइज हो सकता है कुछ ऐसा प्लांट हो जो क्या हो, पॉइजनस हो। ठीक है, हमारे लिए फिर से एक एक्टिविटी आया। एक्टिविटी क्या है, from all the food item you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredient are obtained from plant, which part of the plants में and which part of plant। जैसे कि आपने जो भी वो डाटा बनाया था ना कि कौन सा मतलब फूड इंग्रेडिएंट का, तो वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं, प्लांट के किस पार्ट से आते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन द फिगर। मतलब कि अब वो किस प्लांट से, और उसे कहाँ से पता चलेगा कि ये किस पार्ट से आता है, जैसे बर्ड है या फिर फ्लावर है, फ्रूट है, वो आप लिस्ट में मेंशन करिए उसके। हमारे पास एक और एक्टिविटी आता है जिसमें कि टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seed in a container,
फील्ड कंटेनर में उसको स्मॉल क्वांटिटी में चना को लीजिए या फिर मूंग को लीजिए और उसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में डालना है, फिल्ड विथ वाटर एंड लीव सीड असाइड बाय डे, और उसे क्या करें, साइड में एक दिन के लिए पूरा रख दें। ठीक है, एक दिन के लिए पूरा रख दें, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। अगले दिन क्या करें, पूरे के पूरे वाटर निकाल दे और उसे ऐसे ही छोड़ दे। wrap them with a piece of wet cloth एंड साइड साइड, और उसके ऊपर क्या करें, एक गीला कपड़ा रख दें और उसको साइड में रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, और अगले ही दिन आप उस सीड में कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड, आप देखेंगे कि उस सीड में से एक स्मॉल वाइट, है ना, स्मॉल वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, और अगर आप ऐसा देखते हैं कि उस सीड में से कोई वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसका मतलब है कि वो सीड स्प्राउटेड हो चुका है। इफ नॉट, अगर आप ऐसा देखते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का स्प्राउटेड नहीं निकला हुआ है, इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। मतलब क्या है कि अगर पहले दिन आपने भिगोया सीड को, फिर उसे अगले दिन क्या किया, वेट क्लॉथ के अंदर डाल के उसे छोड़ दिया एक दिन के लिए। अगर आप अगले दिन देखते हैं कि उसमें वाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स निकला हुआ है, इसका मतलब सीड क्या है, स्प्राउटेड हो चुका है। अगर आपको किसी प्रकार का वाइट कलर का चीज़ नहीं दिखता है, तो आप क्या करेंगे, उसे वॉश करेंगे सीड को, है ना, धोएंगे, उसमें जो भी पानी है उसे बाहर निकाल देंगे और फिर से उसे गीले कपड़े के अंदर रख के दूसरे दिन के लिए छोड़ देंगे, है ना, कवर्ड विथ वेट क्लॉथ। अब आप क्या देखेंगे उसमें, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड, आप फिर से देखिए क्या सीड स्प्राउटेड है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। आफ्टर स्प्राउटेड आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इसे बॉयल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक्स टू ईट, और आप इसे बॉयल कर लें या फिर इसमें कुछ स्पाइसेस डाल के इसे टेस्टी बना के आप एज ए स्नैक्स इसे यूज कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट प्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं अब ये जो हनी है, मधु है, वो कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन ए beehives, है ना, वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, है ना, क्या आपने कभी कोई छाता देखा है ना, जिसमें कि छत, इसे क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, है ना, क्या आप उसे देखे हैं, और उसके आसपास जो बहुत सारे मधुमक्खी है वो बजिंग करते रहते हैं, का साउंड आते रहता है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर, नेक्टर क्या है कि देखिए, नेक्टर क्या होता है, एक तरह का रिवार्ड है, किसके लिए, है ना, बहुत सारे हनी बीज हो गए या और भी जो पोलिनेटर होते हैं उसके लिए रिवार्ड है। अब रिवार्ड कैसे है, उसका इनाम कैसे है कि एक फ्लावर को, है ना, एक जो मेल फ्लावर होगा एक फीमेल फ्लावर होगा, तो वहाँ पे उसके मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन को, है ना, फीमेल फ्लावर के पास पहुंचाना, है ना, पहुंचाता है, उसके क्रम में इसे जो है वो नेक्टर खाने को मिलता है। ठीक है, इस पोलन को नेक्टर खाने को मिलता है। तो वही नेक्टर जो है, बीज कलेक्ट नेक्टर, जिसे क्या बोला गया, स्वीट जूसेस फ्रॉम द फ्लावर, कन्वर्ट इट कन्वर्ट इट इनटू हनी, इसे हनी में बदलता है, एंड स्टोर इन देयर हाइव, और अपने जहाँ पे इनका घर है उसमें इसे स्टोर करके रखता है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ ईयर, फ्लावर्स
एंड देयर नेक्टर, है ना, फ्लावर जो है और उसके अंदर नेक्टर यानी रिवार्ड जो है ना, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ ईयर, मतलब कि साल के कुछ समय बस ही फ्लावर और उसके अंदर नेक्टर पाए जाएंगे, हर तरह के फ्लावर जो है हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और इसीलिए इस जो फूड है, ये नेक्टर जो है, इसे क्या करते हैं बीज अपने घरों में रखते हैं, है ना, ताकि इसे साल साल भर तक का यूज कर सके, क्योंकि उसे फूल हमेशा मिलने वाला नहीं है। व्हेन वी फाइंड सच ए beehives वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय बी एज हनी, हम जब उस तरह के छत्ते देखते हैं जिसके अंदर हनी जो है वो स्टोर किया गया है, तो उसे हम लोग वहां से लेके हनी के रूप में स्टोर करते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, है ना, एनिमल जो है वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई मवेशी है या फिर कोई पालतू जानवर है तो आप उसका कैसा ध्यान रखते हैं। जैसे कि एक आपके घर में एक डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बफेलो हो सकता है, और गॉट यानी कि बकरी हो सकता है। You will then surely be aware of the food the animal eats, तब तो आप अवश्य जानते होंगे कि एनिमल किस तरह के खाना को खाते हैं। What about other animal, दूसरे जानवर के बारे में क्या, जो आप जिसे पालते नहीं हैं, है ना, जो आपके घर में नहीं है। Have you ever observed what a squirrels, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their foods, है ना, जो पालतू जानवर है ना, गाय भैंस बकरी घोड़ा, है ना, इसके अलावा जो जानवर हैं जैसे कि स्पाइरल्स हो गए, पिजन्स हो गए, लिजार्ड हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, वो सभी क्या खाते हैं, है ना, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है। इसके बाद हमारे पास फिर से एक एक्टिविटी आता है, ठीक, जिसमें क्या है सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट, है ना, आप इसमें 1.5 में क्या है, पूरे की पूरे सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड, अलग अलग एनिमल लिस्टेड हैं, जैसे क्या हो गए, बफेलो हो गए, कैट हो गए, रैट हो गए, लाइन हो गए, टाइगर, स्पाइडर्स, हाउस लिजार्ड, है ना, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स, तो ये सभी क्या खाते हैं। तो बफेलो में हम लोगों ने देखा है कि बफेलो क्या खाते हैं, तो उन्होंने ग्रासेस खाने हैं, ऑयल केक खाना है, हे खाना है एंड ग्रेन्स खाना है। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क, मिल्क तो दूध पी जाती है ना बिल्ली। एंड रैट, ये घर वाले सामान सब जो हैं वो थोड़े थोड़े खाते हैं, जैसे कि ब्रेड व्रेड जो है घर में पड़ा हुआ है, या छोटे छोटे कीड़े को खाते होंगे। लायंस, लायंस जो है वो डियर को खाते हैं। टायर जो है वो डियर को खाते हैं, छोटे एनिमल्स को खाते हैं। स्पाइडर जो है वो क्या करते हैं, हाउस फ्लाई को खाते हैं। हाउस लिजार्ड जो है वो इंसेक्ट खाते हैं। काउ जो है वो ग्रासेस खाती हैं। ह्यूमन बीइंग तो आप जानते हैं क्या क्या खाते हैं। बटरफ्लाई जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। क्रो ओमनीवोरस है, वो इंसेक्ट को, प्लांट को, इन सभी चीज़ों को खाते हैं। एंड और भी अलग अलग जीव जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। तो द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, वो किस तरह के फूड खाते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, और बहुत सारे जो गैप बचे हैं उसमें आपको कुछ कुछ जो खाते हैं वो भरना है, ठीक। Have a look again table 1.5 and group the animal in trend here as follow, उसमें से अलग अलग तरह के ग्रुप का एनिमल जो अभी हमने देखा कि वो क्या क्या खाते हैं। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। अभी जो हमने जितने एनिमल को देखा उसमें ग्रुपिंग करना है कि पहले ग्रुप में क्या होंगे, जो जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, हर्बीवोरस नाम रखते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाते हैं।
प्लेस इन ग्रुप 2, उसे क्या रखना है, ग्रुप 2 में रखना है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, और इस एनिमल को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना, क्या आप देखें कि कुछ ऐसे एनिमल है जो कि प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल को भी खाते हैं, उसको ग्रुप 3 में रखना है। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, एंड इसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। प्रिपेयर ए टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली 3 कॉलम एज शोन, और इसमें आपको डालना है। पहली wants to know where you would place human beings while feeding, आप आदमी को कहाँ रखोगे। आदमी देखिए एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, ओमनीवोरस में रखेंगे। कुछ ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे खाते हैं, ठीक, तो हम उसे डेफिनेटली ओमनीवोरस में रखेंगे। वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंगेस्ट अस who do not get sufficient food, हम जानते हैं कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में जो sufficient food नहीं खाते हैं। we need to find way by which more food can be produced in country, हमें जो है वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढने हैं जो क्या हो गए, हमारे देश की फूड प्रोडक्शंस को क्या करें, बढ़ाए। that will not be enough, जो कि अभी पूरा नहीं है। we will need to find a way to ensure that this food is made easily available to each other one of us, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि वे इजीली अवेलेबल हो सभी के लिए। की पॉइंट्स क्या थे इन चैप्टर में, देखिए हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ की पॉइंट थे जिसमें कि आता है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हो गए। एडिबल्स यानी कि इंग्रेडिएंट, हमें कौन कौन से सामग्री से क्या बनता है, उसका एडिबल खाने योग्य, है ना, नेक्टर, है ना, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सभी हमने आपको बता दिया है। समरी क्या बोलता है, समरी बताता है हमें समरी बताता है हमें कि देर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। हमने देखा कि जब हम अपने अदर स्टेट वाले दोस्त से बात करते हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, इडली डोसा, है ना, ये सभी साउथ में चलते हैं, नॉर्थ में चपाती, है ना, ये सब चलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फूड द प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल जो है वो मेन सोर्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट कॉल हर्बीवोरस, जिससे animals which eat animal called carnivorous, animal which eat both plant and animal called omnivorous। ये हमारा क्या था, की पॉइंट था, एंड समरी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है, तो आप इसे क्या करेंगे, अब इसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, और आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है।